सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। इस हफ्ते एक खासियत है, थैंक्सगिविंग वीक कहते हैं इसे। खासकर अमेरिका में लोग अपने परिवार के समेत एक साथ मिलकर अपने भाई बहन, अपने दोस्तों के साथ सब लोग इकट्ठे होते हैं किसी एक घर में और एक साथ भोजन करते हैं, आनंद मनाते हैं। लेकिन थैंक्स गिविंग यानी कि धन्यवाद देना, इसका मतलब क्या है? जब मैं इसके बारे में सोच रही थी तो मुझे वचन से एक घटना मुझे याद आया जो आज हम मनन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 17वें अध्याय का 11वें आयत से लेके 19वें आयत तक। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे थे। तो जब वे यरूशलेम की ओर जा रहे थे तो दो शहरों के बाउंड्री के बाहर बीच का जो रास्ता है, इस रास्ते से प्रभु यीशु जा रहे थे। तो एक साइड में है गलील का जो शहर और दूसरे साइड में है समरिया का शहर। ये दोनों शहरों के बीच का जो रास्ता है, यहाँ से जब प्रभु यीशु होके जब जा रहे थे तो वहाँ पे हम देख पाते हैं कि 10 कोढ़ी व्यक्ति यीशु को देखते हैं और यीशु के पास आते हैं। कुछ दूरी पे खड़े रहकर वो वहाँ से जोर से पुकारते हैं कि हे प्रभु यीशु, हम पर दया कर, हम पर दया कर। तो प्रभु यीशु देखते हैं और उनसे कुछ कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्षण मैं रुकना चाहूंगी। ऐसे कैसे हुआ कि 10 कोढ़ी यहाँ पे आके प्रभु यीशु को मिले? क्योंकि आपने ध्यान दिया, यीशु कहाँ से जा रहे थे? दो शहरों के बाउंड्री के बाहर, शहर के सीमा के बाहर जो है कोढ़ी रहते थे। कभी भी कोढ़ियों को, अगर किसी व्यक्ति को कोढ़ की बीमारी आए तो बिल्कुल उनको उसी समय शहर से बाहर निकाला जाता था, शहर के सीमा के बाहर उनको रहना पड़ता था। तो देखिए, जब स्वाभाविक बात है, जब दोनों शहरों के बाहरी रास्ते से जब प्रभु यीशु गुजर रहे थे तो 10 कोढ़ी वहां पे थे, 10 कोढ़ी। तो प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, दूरी पे ही खड़े होकर कहते हैं कि आप ऐसे करो, आप शहर में जाके याजकों को अपने आप को दिखा दो, अपने त्वचा को याजकों को दिखाओ। इसका मतलब क्या होता है? पुराने नियम में ऐसा हुआ करता था कि जब कोढ़ी शहर के बाहर होते थे, जब वो चंगे हो जाते थे तो वो शहर के अंदर प्रवेश होकर सीधे उनको किसके पास जाना है? याजकों के पास। और याजक क्या करते थे? उनके त्वचा को वो देखते थे, परख कर देखकर वो पता लगाते थे कि क्या ये चंगे हुए हैं कि नहीं। अगर उस याजक ने कह दिया कि हाँ, ये बंदा चंगा हो गया है, तो ये वापस शहर के अंदर वास कर सकता था, अपने घर में जा सकता था, परिवार समेत रह सकता था, अपने काम को दोबारा कर सकता था। यदि याजक उसको परख कर कहे कि नहीं, ये अभी भी ठीक नहीं हुआ, इसे और भी चंगा होना बाकी है, तो उस खत को अपने हाथ में पकड़कर इसे वापस उस शहर के बाहर जाना पड़ता था। जब तक वो चंगा ना होए तब तक उसे शहर की सीमा के बाहर ही रहना पड़ता था। तो प्रभु यीशु इनसे कहते हैं, आप क्या करो, जाके शहर में जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। तो इन्होंने सोचा होगा कि यदि प्रभु ने बोला है तो जरूर हम चंगे हो जाएंगे, क्योंकि तुरंत ही वहां ये नहीं लिखा कि वो चंगे हो गए, वहां ये लिखा है कि तुरंत ही 10 लोग, सारे के सारे 10 लोग क्या करते हैं? शहर की ओर जाते हैं, याजक के पास जाते हैं। लेकिन रास्ते में क्या होता है? ऑन द वे में, रास्ते में एकदम से उन्हें पता चलता है, अरे हम तो चंगे हो गए। वो अचानक से अपने त्वचा को देखते हैं और उन्हें एहसान होता है कि हम चंगे हो गए। तो उसमें से एक बंदा क्या करता है? वापस आता है। जैसे उसने देखा कि मैं चंगा हो गया हूं, वो वहां से वापस बीच रास्ते से वापस आया और वहीं पे पहुंचा जहां प्रभु यीशु को उसने पहले मिला। और रास्ते में वहां लिखा है कि वो उच्च स्वर से परमेश्वर की स्तुति करते हुए वो वापस जा रहा था। वो लोगों से कह रहा था, देखो मुझे, देखो प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, जरा सुनो, प्रभु ने मुझे चंगा किया, मैं कोढ़ी था, प्रभु ने मुझे चंगा किया। उच्च स्वर में परमेश्वर की स्तुति करते हुए। और जैसे उसने प्रभु यीशु को देखा, प्रभु यीशु के पैरों के बल वो एकदम वो पैरों पे वो गिर गया और
वो वहाँ लिखा है यीशु मसीह को उसने क्या किया, धन्यवाद किया। उसने प्रभु से कहा, शुक्रिया प्रभु यीशु, तूने मुझे चंगा किया। और इस वक्त जब ऐसे करता है तो प्रभु यीशु क्या कहता है, यीशु उसको देखते हैं और यीशु कहता है, क्या 10 लोग नहीं थे जिनको चंगाई मिली? क्योंकि प्रभु यीशु को पता है कि जब मैं अपने मुंह से कुछ कहता हूं तो वो वैसे ही होता है। 10 को चंगाई मिली है, मैं जानता हूं। प्रभु यीशु कहते हैं, बाकी के 9 कहाँ गए? बाकी के 9 कहाँ गए? क्या यही एक बंदा? और वहां लिखा है कि ये जो बंदा वापस आया ना, ये सामरी है। बाकी के 9 कौन थे? यहूदी थे। लेकिन जिसने सोचा कि चलो मैं वापस जाके परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, वो कौन निकला? सामरी निकला। तो प्रभु कहता है कि ये सामरी को छोड़ बाकी के और कोई नहीं मिले परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। बाकी 9 लोगों के साथ क्या हुआ आपको मालूम? वो 9 लोग देखा कि वो चंगे तो हो गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो जल्दी से जाके याजकों को दिखाते हैं, सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि हम चंगे हो गए, और जो हमें काम करना है वो काम पे चलते। हमारा बिजनेस रुका हुआ है, हमारा नौकरी रुका है, जाके बॉस को दिखा के वापस नौकरी में प्रवेश करना है ना। अरे परिवार के साथ समेत जाके आनंद मनाना है। जो हमारा काम है ना, हमें अपना काम निपटाना है, चलो जल्दी। हम भी यही करते हैं ना, जब प्रभु से हम कुछ मांगते हैं और जो प्रभु हमें देता है, चलो भैया सब ठीक है, लेके चले हम अपने काम पे। लेकिन ये जो सामरी बंदा है, इसने क्या किया? सब कुछ रुक सकता है, मुझे पहले मेरे परमेश्वर को स्तुति करने दो, मुझे पहले औरों को बताने दो कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया है, मुझे पहले जाके उस प्रभु यीशु के पैरों पे गिरकर उनका धन्यवाद करने दो। और जब वो वैसे करता है, प्रभु यीशु ये पूछते हैं, उसके बाद उसकी ओर देखकर प्रभु यीशु उससे कुछ कहते हैं। कहते, तेरे विश्वास ने तुझे, हिंदी बाइबल में लिखा है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। लेकिन अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, योर फेथ हैज मेड यू होल। अरे चंगाई तो पहले ही मिल गई, शारीरिक चंगाई, लेकिन अब की बारी जो चंगाई है ना, ये सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं है। योर फेथ हैज मेड यू होल, यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है सेसोखेन। तेरे विश्वास ने तुझे सेसोखेन किया है। सेसोखेन का मतलब शारीरिक चंगाई ही नहीं, लेकिन शारीरिक और आत्मिक चंगाई, मानसिक चंगाई, हालेलुया, भावनाओं में चंगाई, होलसम हीलिंग, परिपूर्ण रीति से चंगाई। देखिए 10 लोगों को चंगाई मिली, लेकिन बाकी के 9 लोगों को जब सिर्फ शारीरिक चंगाई ही मिली, क्योंकि वो वापस प्रभु यीशु के पास धन्यवाद करने, परमेश्वर की स्तुति करने नहीं आए। इस बंदा, जब इसने सोचा मैं वापस जाके प्रभु की स्तुति करूंगा, इसको कुछ स्पेशल मिला। इसको क्या मिला? एक परिपूर्ण रीति से चंगाई, सिर्फ शरीर की चंगाई नहीं, मानसिक चंगाई, मन में शांति, इमोशनल भावनाओं में चंगाई, हालेलुया, उसके आत्मिक तौर पर चंगाई। उस जो सेसोकेन जो शब्द है, वो शब्द उसका एक मूल शब्द है यूनानी भाषा में, वो है सोजो। सोजो का मतलब है अलग अलग मतलब है उस एक शब्द का। चंगा करना, उद्धार करना, है ना, मुक्ति देना और छुटकारा देना, ये सब उसको मिला। ये सब उसको मिला। कब मिला? जब उसने परमेश्वर की स्तुति करने से वो नहीं हटा। जब उसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, नहीं, उसने परमेश्वर की स्तुति पब्लिक में किया। उसने प्रभु यीशु को धन्यवाद दिया, शुक्रगुजार था प्रभु की। और वो भाइयों और बहनों, हम अपने जीवनों में जरा देखिए कितनी बार हम जब कलीसिया में भी, कई बार जब प्रभु के दास लोग हमसे कहते हैं कि आए अपने मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करें, कितने लोग मुंह खोलकर उच्च स्वर में प्रभु की स्तुति कलीसिया के अंदर करते हैं। अरे जब कलीसिया के अंदर प्रभु की स्तुति करने से जब हम हिचकिचाते हैं, तो बाहर कैसे करेंगे? प्रभु चाहता है कि हम अपना मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति उच्च स्वर में करें। प्रभु चाहता है कि हम अपने प्रभु यीशु के पैरों पे गिरकर उसका धन्यवाद करें। जब हम ऐसे करें ना, तो सिर्फ शारीरिक चंगाई ही नहीं, लेकिन एक परिपूर्ण रीति से एक होलसम हीलिंग जो है हम महसूस कर पाएंगे। इस तरह से आगे बढ़ने में, प्रभु यीशु की स्तुति करने में, धन्यवाद करने में, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर का गुणगान औरों के सामने करने,
प्रभु आपको मदद करे, प्रभु आपको सामर्थ्य दे, सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं लेकिन एक आंतरिक चंगाई, एक मानसिक रीति से, भावनात्मक रीति से और आत्मिक रीति से चंगाई पाने में प्रभु आपको मदद करे। सिर्फ उतना ही नहीं, यदि आप में से कोई लोग, यदि आप थैंक्स गिविंग मनाने वाले हैं तो मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगी, सिर्फ अपने परिवार के साथ मिलकर, सिर्फ भोजन एक साथ कर सिर्फ आनंद ना मनाए, लेकिन उस समय पिछले दिनों में प्रभु ने जो उपकार आपके जीवन में किया है, प्रभु ने जिस रीति से आज तक आपको चलाया है, उसके बारे में एक दूसरों के साथ जरा वर्णन कर परमेश्वर को महिमा दें। गॉड ब्लेस यू।